जब भी कोई कोरियन आइडल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लगता है या फिर ज़्यादा ही वायरल होने लगता है तो उसको फॉलो करने वाले लोग यानी कि उन एक्टर्स या आइडल्स के जो फैंस होते हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए हमेशा ही काफ़ी उत्साह में रहते हैं। और खासकर अगर बात के पॉप के सबसे हैंडसम और फेमस आइडल की हो तो हर कोई ये बात तो ज़रूर ही जानना चाहता है कि आखिर बीटीएस मेंबर्स किसको डेट कर रहे हैं और किसके साथ सिर्फ वायरल न्यूज़ में ही ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो न्यूज़ लगातार वायरल हो रही है वो कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाओ कि आखिर साउथ कोरिया में ये सब कुछ चल क्या रहा है और क्या सच में लोग अब ऐसी न्यूज़ को सच मानते हैं, और अगर ये सब कुछ सच होता भी है तो आखिर ऐसा क्यों है। जरा सोचो, आप एक सुबह सो के उठते हो और आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि BTS V इज डेटिंग। सच में एक सेकंड के लिए तो दिल रुक ही जाएगा और सोचने लगोगे कि कौन है, कब और कैसे क्या हो रहा है, और क्या ये न्यूज़ सभी को पता चली। पिछले काफी सालों से बार बार हमें BTS V को लेके इतनी बार डेटिंग न्यूज़ और काफी पॉपुलर आइडल्स और एक्टर्स के साथ देखने को मिली है कि अब तो अगर कोई न्यूज़ सच में भी आ जाए तो यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में BTS के फैंस ने BTS V को जब फेमस कोरियन एक्टर सॉन्ग कैंग के साथ देखा तो काफी जल्दी ये न्यूज़ वायरल होने लगी कि BTS V और एक्टर सॉन्ग कैंग डेट कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि फैंस ने नोटिस किया है इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी ज्यादा मजबूत है। कुछ फैंस ने तो ये भी शेयर किया है कि हाल ही में BTS V और कोरियन एक्टर सॉन्ग कैंग एक साथ डिनर पर भी गए थे। कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि साउथ कोरिया में डिनर पर लेट नाइट मिलना, सेम आउटफिट पहनना जैसी चीजों को डेट करना ही बोला जाता है। तो काफी सारे फैंस ने बोला है कि अब BTS V का डेटिंग स्टाइल भी कुछ बदल चुका है और ये फ्रेंडशिप को बॉयफ्रेंड एलिगेशंस में चेंज किया जा रहा है। एक फैन ने तो ये भी बोला है कि शायद नेक्स्ट BL सीरीज यानी कि बॉयज लव सीरीज में BTS V और एक्टर सॉन्ग कैंग को साथ में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सिर्फ BTS के फैंस ही नहीं, एक्टर सॉन्ग कैंग के फैंस भी ये चीज नोटिस कर रहे हैं और इसे वायरल कर रहे हैं बिना किसी हेट के। काफी सारे फैंस ये न्यूज़ सुन के खुश लग रहे हैं तो काफी सारे फैंस का मानना है कि उन्हें कोई भी सरप्राइज जैसा फील नहीं हुआ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि किम तयोंग के साथ डेटिंग न्यूज़ ही वायरल हो सकती है और क्या होगी। असल में दोस्तों, साउथ कोरिया में बॉयज लव भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे फैंस BTS V और BTS जंगकुक के मूवमेंट्स और वीडियोस को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पर जब तक खुद BTS V अपने आप कंफर्म नहीं करते, ये सभी न्यूज़ बस ट्रेंडिंग टॉपिक ही बन के रह जाती हैं। BTS V एक सोशल बटरफ्लाई हैं। वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, दुनिया भर में नए नए लोगों से मिलते हैं, डिनर पे जाते हैं, फोटोज और वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो फैंस और मीडिया काफी बार चीजों को ओवर एनालाइज भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इस बार किसी भी आइडल या एक्टर को कोई भी नेगेटिविटी और हेट देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि BTS V की डेटिंग लाइफ हमेशा एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बनी ही रहती है, और शायद ये तब तक ट्रेंड बनता ही रहेगा जब तक खुद BTS V अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ कंफर्म नहीं करते। वैसे अगर आप लोग BTS V को
को थोड़ा सा भी जानते हो तो ये बात तो आपको ज़रूर ही पता होगी कि वो खुद अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो खुद ब खुद अपने फैंस को बता देते हैं। तो देखा जाए तो इस न्यूज़ में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है और कोई प्रूफ भी नहीं है, यानी कि अभी तक ये सिर्फ इंटरनेट की हवाई बातें हैं। और BTS भी वो हमेशा ही आर्मीज के करीब ही ज्यादा रहते हैं, वो चाहे पेरिस में हो, कॉन्सर्ट में हो या फिर मिलिट्री में, वो हमेशा ही एक बात रिपीट जरूर करते हैं और वो ये है कि आई लव आर्मीज। K-pop की दुनिया में डेटिंग न्यूज का आना नॉर्मल है, बस एक नया हेयर स्टाइल, एक कॉफी का कप या फिर एक रैंडम सी शेडो और डेटिंग न्यूज वायरल हो जाती है। बट मैच्योर फैंडम होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना रिएक्शन के रह जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिएक्ट करो, एंजॉय करो, पर ओवर थिंकिंग मत करो, दूसरे एक्टर्स और आइडल्स को हेट मत करो। BTS भी अपनी लाइफ में खुश हैं, बिजी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो फोकस्ड हैं अपने कमबैक जर्नी के लिए, क्योंकि एट द end of the day BTS belongs to himself and his love belongs to armies and always सभी लोग खुश रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।